तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है गिवन मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रायंगल डी ई एफ। हमारे पास मेजरमेंट क्या है कि डी ई है 4.8 सेंटीमीटर, ई एफ है 4 सेंटीमीटर और ई के ऊपर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। हमने एक ट्रायंगल बनानी है डी ई एफ और उसके ड्रा करने हैं एल्टीट्यूड एंड फाइंड ऑर्थो सेंटर, और उसके जो एल्टीट्यूड होंगे वो तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, वो क्या पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। यानी कि हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं और प्रूव करना है कि तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं। पहली मेजरमेंट थी डी ई 4.8 सेंटीमीटर। हम स्केल लेंगे और 4.8 सेंटीमीटर कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये हमारे पास स्केल आ गया है, ये हम ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर, सीधा रखना है इसको। ये आ गया 0 और ये हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे डी एंड ई 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमने एंगल ड्रा करना है ई के ऊपर 45 डिग्री का। ये डी लिया हमने, डी को हम इस पॉइंट ई के ऊपर रखेंगे और इधर से एक एंगल ड्रा कर देंगे 45 डिग्री का। यहाँ पे हमारे पास 45 बन रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट को ई से मिला देंगे तो 45 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा। ये हमारे पास एंगल आ गया है 45 डिग्री का। अब दूसरी मेजरमेंट थी ई एफ, आपके पास है 4 सेंटीमीटर। स्केल को लेंगे, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, बड़ा है थोड़ा सा। ये हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। इस पॉइंट ई के ऊपर रख के हम एक ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम नाम दे देंगे डी ई एफ का कहा था। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इस पॉइंट एफ को हमने क्या करना है, डी से मिला देना है तो हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। ये हमारी ट्रायंगल आ गई डी ई एफ। अब हमने इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा भी कर देते हैं, चाहे अगर करना चाहो तो, अगर ना भी करो तब भी खैर है। ठीक है, हम पहले इसके लगाते हैं। अब हमने एल्टीट्यूड ड्रा करना है। एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करते हैं, ये पॉइंट ई लिया ना, इसके सामने वाली जो लाइन होगी ना उसके ऊपर हमने लगाने हैं 2 आर्क ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने आर्क लगाने जो इस लाइन पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब ये इस लाइन पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ताकि हमारा ये पॉइंट इस लाइन पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है, इन कंपास को ओपन करके इन दोनों पॉइंट से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रा करना है। अब ये हमने कंपास रखा, इसको हम चाहे इतना ओपन कर ले चाहे थोड़ा सा और कर ले, कोई मसला नहीं। ये हमने आर्क लगाएंगे ऐसे। अब इसी तरह कंपास को इतना ही रखना है और इस पॉइंट से रख के ऐसे एक आर्क लगा देनी है। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हमने इस ई से मिला देना है तो ये ई के ऊपर एल्टीट्यूड आ जाएगा। चले हम इसको ई से मिलाते हैं। ये हमने रखा, इसको ई से मिला देते हैं, ग्रीन मार्कर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये आ गया, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ऐसे लगा देनी है तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। चले अब हम इनको नेम दे देते हैं। ये ई है,
डी का जो आएगा हम उसे डी ए कह देंगे, ई को कह देते हैं, चलें इसको नाम दे देते हैं डी ई बी कह देते हैं। इस वाले ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको नाम दे देते हैं बी का, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा ई बी। अब हम ड्रा करते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, ये रेज कर देते हैं, ये जो है ना इजाफी है। इसी तरह इस जो क्रॉस आ रहा है इसको भी थोड़ा सा रेज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास आ गया। अब हमने यही काम करना है पॉइंट डी से, ठीक है। हमने कंपास को रखना है पॉइंट डी के ऊपर और एक आर्क लगानी है जो सामने वाली हमारे पास रे है उसके 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। चलिए ये हमने पॉइंट डी पे रखा, ये हम इतना सा, ठीक है। ये हमने खोल के एक ऐसे आर्क लगा दी, ये आर्क देखो सामने वाली लाइन पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, एक मिनट ज़रा, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी नीचे वाले वैल्यू को, ये जो नीचे आ रहा है इसको रेज कर देते हैं। अब इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, पॉइंट लेने थे हमने ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर कह रहा हूँ एल्टीट्यूड ड्रा करना है। अब इस पॉइंट पे पहले ये वाला पॉइंट है, इधर से रख के हम ऐसे आर्क लगाएंगे एक, और फिर हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, इस पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें नज़र आ रहा है। उस पॉइंट को हमने सामने डी से मिला देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एरो लगा देते हैं क्योंकि ये रे है। अच्छा जी, अब ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हमने डी से मिला देना है। ये हमने स्केल रखा, ये हम इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ गया। अब देखना स्केल से हमने इसको मिला देना है, यहाँ पे मिलेगा, ओके। चलें जी मिला देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एल्टीट्यूड डी, इसको डी ए कह देते हैं, ठीक है। अब कौन सा रह गया है, अब ये एफ से ऊपर से हमने यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और सामने एक एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, फिर देखेंगे तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट से मिलेंगे, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। चले पहले हम एफ के ऊपर इसको हम अपनी तरफ से ये ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब हमने एफ के ऊपर रख के एक लगानी है आर्क जो सामने डी ई के ऊपर 2 पॉइंट पे कट करे, ये हमारा आ गया एफ। ये हमने कंपास को ओपन किया, ये ऐसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। पहले इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करते हैं। ये देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्क कर रही है और इस पॉइंट पे यहाँ पे कर रही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट से अब हमने आर्क लगानी है दोनों पॉइंट से और उसको एफ से मिला देना है, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट के ऊपर रखा, ये हमने एक आर्क लगा दी। इसी तरह अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे और एक हम ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये आर्क देखो इंटरसेक्ट कर गया है, बाकी थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं ताकि, चलें जी ये वाला पॉइंट आ गया। इसको अब हमने किससे मिला देना है, एफ से मिला देना है। जब हम एफ से मिलाएंगे तो तीनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए हम इसको एफ से मिलाते हैं, ये हम स्केल को सीधा करेंगे ऐसे, तो ये पॉइंट एफ से मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एफ से मिल गया है। इसको कहा था हमने डी ए ई बी, इसको कह देंगे एफ सी, ऐसे सीधा रखते पहले एफ और सी। ये हमारा तीसरा परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड आ गया और ये तीनों इस पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देंगे ओ का, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसका करते हैं क्या भला, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते हैं, ओके। जो जो हमने काम किया था वो सारा अब हमने लिख छोड़ना है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाओ।
ये आगे इसकी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ड्रा अ ट्राइंगल DEF फ्रॉम द गिवन मेजरमेंट्स। ये हमारे पास गिवन मेजरमेंट थी जो 4.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 45 का एंगल, इसकी मदद से हमने क्या ड्रा कर दिया, ट्राइंगल बना दी। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया DA फ्रॉम द D टू द ऑपोजिट साइड EF। ये ऑपोजिट D से हमने ड्रा किया EF की, ये EF है, इसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया DA। इसी तरह हमने E के ऊपर, E से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया DF के ऊपर EB, और DE के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया FC। ठीक है, यही हमने दोबारा ड्रा टू मोर परपेंडिकुलर EB फ्रॉम E टू ऑपोजिट साइड DF, EB ड्रा कर दिया। उसके बाद FC ड्रा किया फ्रॉम F टू ऑपोजिट साइड DE। तो DA, EB, FC आर एल्टीट्यूड ऑफ DEF, ये एल्टीट्यूड दे मीट एट अ पॉइंट O, और ये तीनों को इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इस O के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं ताकि ऐसे अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ले ले। अच्छा, ये तीनों पॉइंट कहाँ पे आके मिल रहे हैं, O के ऊपर मिल रहे हैं। इस O पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं और ट्राइंगल के, क्योंकि एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये एक ही पार्ट था, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगियस केस। एम्बिगियस केस क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर हम इसी एक जो डाटा गिवन है, इसी डाटा से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाए तो वो एम्बिगियस केस होता है। ठीक है, यानी कि हमने पहले ये हम BC ड्रा करेंगे, उसके बाद एंगल ड्रा करेंगे कितना, 62 डिग्री का। उसके बाद CD ड्रा कर देंगे 4.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर ये चीज़, ये जो 4.7 सेंटीमीटर, अगर ये दो पॉइंट्स पे मिल रहा होगा, यानी कि ये जो आर्क लगाएंगे 4.7 सेंटीमीटर की, अगर ये इसकी दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों पॉइंट्स को हम C से मिला देंगे तो हमारा दो ट्राइंगल्स बन जाएगी, तो वो एम्बिगियस केस होगा। यानी कि अभी हम ड्रा करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर का। चलेंगे काम पे चल लगते हैं। ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल पकड़ा, ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। इसको क्या नाम देना है, हमने BC का नाम दे देना है, BC। उसके बाद क्या करना है, हमने D लेना है और एंगल बना देना है कितने का, कितने का बनाना था, 62 का। तो ये हमने D पकड़ा। अब ये हमारे पास 60 है, ये 61 है, ये 62 है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें 62 का जो एंगल बनाया है इसको हमने इससे मिला देना है, ये आ गया। तो ये हमारे पास आर्क लग गई, 62 का एंगल ड्रा हो गया ये वाला। ओके, चलें जी, 62 का एंगल ड्रा करने के बाद अब क्या करना है, अब कंपास को लेना है और उसको कितना ओपन करना है, 4.7 सेंटीमीटर। तो हमने ये कंपास को लिया, ये हमने कंपास को रख दिया 4.7 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। इसके बाद हम इस पॉइंट पे रखेंगे C के ऊपर, क्योंकि उसने कहा है CD जो अपना 4.7 सेंटीमीटर। तो हम एक ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, और ये आर्क इसके दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन ठीक थी, लाइन देखो थोड़ी सी टेढ़ी है, हाँ ठीक हो गया। चलिए हम दोबारा ये ड्रा कर लेते हैं। ये इस पॉइंट पे कट कर रही है एक, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं लाइन। ये कौन सी इतना ज़्यादा काम किया है, दोबारा कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ये लाइन हल्की सी टेढ़ी आ रही है, या इसको सीधा कर लेते हैं स्केल से। अगर ये देखना,
सी डी है ना, ठीक है। ये ऐसे होनी चाहिए थी थोड़ी सी, चले कोई बात नहीं। ये हम लाइन ड्रा की है और इसको दोबारा ड्रा करते हैं ज़रा। कंपास थोड़ी सी ओपन करते हैं, 4.7 सेंटीमीटर। दोबारा देखते हैं, ये देखें, ये हमारी आ गई 4.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसको हमने अब ड्रा करना है, इस पॉइंट पे आपने रखना है और ये आपने ऐसे आर्क लगा देनी है। ये आर्क अभी भी सही नहीं लगी, दोबारा लगाएं आर्क। कंपास हिलने नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे आप इधर थोड़ा सा ज़ोर से लगाएं ताकि इधर सुराख हो जाए, ताकि कंपास हिले ना। ये हम ऐसे आर्क लगा देंगे। ये आप देखो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन दोनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, अब ये 2 पॉइंट्स पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने सी से मिला देना है। रेड लिया हमने कर, तो हमने ये इसको इससे इस तरह मिला दिया, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं ग्रीन। अब दूसरे पॉइंट को हम सी से मिला देते हैं, तो इस तरह हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ओके, ये वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, बी सी डी था, पहले इसको डी का नाम दे दिया ये वाला पॉइंट तो। और ये जहाँ भी इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। अच्छा, जहाँ भी ये मिले इसको हम क्यू का नाम दे देते हैं। ये ट्रायंगल बना, इसको डी का नाम दे दिया। और ये जो रे है इसको हमने नाम दे दिया बी पी का। ओके, तो अब हमारे 2 ट्रायंगल बन जाएगी। पहले क्या बनेगी, बी सी डी, ये ट्रायंगल बन गई। दूसरी क्या बनेगी, डी क्यू सी, ठीक है, डी क्यू सी। ओके, तो 2 ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी। चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर का। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। उसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 62 डिग्री एट बी। बी के ऊपर हमने 62 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड ड्रा बी पी थ्रो वाला, यानी जो एक एंगल ड्रा किया है 62 डिग्री का, ये इसको हमने नाम दे दिया बी पी का। ओके, फिर ड्रा एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रा करेंगे 4.7 सेंटीमीटर की पॉइंट सी से, जो इंटरसेक्ट करेगी बी पी एट पॉइंट क्यू एंड डी। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्यू पर और डी पे, ठीक है। फिर हमने सी को क्यू से भी मिला दिया और डी से भी मिला दिया, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाएगी, बी सी डी, और एक बन जाएगी क्यू सी डी। ये 2 ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास। जब भी 2 ट्रायंगल बन जाए तो इसको क्या कहते हैं, एम्बिगियस केस कहते हैं, ठीक है। दिस इज नाउन एज एम्बिगियस केस। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ओके, चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। कहता है ट्रायंगल बनाएं के एल एम, और एल एम है 6 सेंटीमीटर, एम है 42 डिग्री, एल एन है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये हमारे पास स्केल आ गया है और इसकी मदद से हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया 6 सेंटीमीटर का। ओके, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया एक 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे इसके बाद हमने करना है एम के ऊपर, पहले इसको नाम दे देते हैं एल एम का। ये पॉइंट को नाम दे दिया एल का और इसको नाम दे दिया एम का। अब एम के ऊपर हमने 42 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। हम डी लेंगे, ये डी आ गया, ठीक है। और इसको पॉइंट डी को इसके ऊपर रखा, तो इधर से हम एंगल ड्रा करेंगे 42 का। ओके, ये 40 है, ठीक है, और ये 42 आ जाएगा। इस एंगल को हम एम से मिला देते हैं, तो हमारे पास 42 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे। चलें जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने करना है LN ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि हमने L पे कंपास को रखना है और कंपास को कितना ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। चलें, ये हमारा कंपास आ गया। ये हम पहले कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखते हैं, मेजर करते हैं, तो ये अब हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको पॉइंट L पे रखना है और ऐसी दो आर्क लगानी है जो इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ये हमने इस कंपास को ओपन किया, तो ये हम इसको ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी, ये तो एक पे किया है। इसका मतलब है हमें इस लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करे। चलें जी, ठीक है। चलें, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे किया है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं Q का, इसको नाम दे देते हैं R का। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, L से मिला देना है और इसको नाम दे देते हैं P का, MP कह देते हैं, जैसे उसको कहा था ना PP, इसको MP कह देते हैं। अच्छा जी, अब ये दो पॉइंट्स में मिल रही है ना, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, मिला देना है L से। पहले इसको मिलाते हैं तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाएंगी। इसको भी मिला दिया, अब इसको मिला देते हैं ऐसे। आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का। अच्छा जी, ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप N का नाम दें तो N का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था LMN। तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। 2 ट्रायंगल बने, एक LMQ कह दें या LRQ कह दें। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स बन गए, इसका मतलब है ये हमारे पास एम्बिगियस केस हो जाएगा। चलें जी, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। पहले हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया, उसके बाद हमने इसके ऊपर एंगल ड्रा किया 42 का, और फिर कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाई जो Q और R पे ऊपर इंटरसेक्ट की। ठीक है, ये जो रे थी इसको हमने MP का नाम दे दिया और ये 2 पॉइंट्स पे कट के इन दोनों पॉइंट्स को L से मिला दिया, तो हमारी एम्बिगियस केस आ गया क्योंकि 2 ट्रायंगल बन गए हैं। चलें, ये जो मैंने अभी आपको बोला है, ये हम आपने जो लिखा है वो पढ़ते हैं। ड्रा आ लाइन सेगमेंट LM 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, डन हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने, पहले मैं सेट कर दूँ इसको, ये ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद हमने ये किया कि एंगल ड्रा किया 42 डिग्री का, किस पॉइंट के ऊपर, M के ऊपर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड ड्रा MP थ्रू दिस एंगल। उसको हमने MP के, इस रे को हमने क्या नाम दे दिया, MP का नाम दे दिया, जिसके ऊपर वो एंगल बना है। उसके बाद हमने एक आर्क लगाई है 5 सेंटीमीटर की L पॉइंट से, विच इंटरसेक्ट, जो MP पे इंटरसेक्ट की 2 पॉइंट के ऊपर Q और R के ऊपर। हमने उस Q और R का नाम दे दिया। ठीक है, ये देख लें, चलिए आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। ये हमने आर्क लगाई थी, इसको Q और R का नाम दे दिया था और इस R पॉइंट्स को हमने L से मिला दिया। अब यही चीज़ हमने आगे कहनी है, नज़र आ रहा है ना, सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इस पॉइंट को L को, विच इंटरसेक्ट MP एट QR, ज्वाइन Q एंड R विद L। Q और R को हमने L से मिला दिया। वी गेट 2 ट्राइंगल्स। पहली क्या थी, LMQ, दूसरी क्या है, LQR। ये 2 ट्राइंगल आ गई। ऊपर वाले को पॉइंट Q का लगा था, ठीक है। LMQ और LQR, ये देखो 2 ट्राइंगल बन गई हमारे पास। जब भी 2 ट्रायंगल बन जाए उसे कहते हैं एम्बिगियस केस कहते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होगी। और इस चैप्टर में से सिर्फ 11.1 ही इंक्लूड है चैप्टर की स्मार्ट सिलेबस में। 11.2 और रिव्यू एक्सरसाइज में से कुछ भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ओके, कहा, इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या होता है, बस यही होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।